गांव वालों ने कहा था, खोखली हवेली में मत जाना। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी और उस रात हम में से 3 मर गए। रात का वक्त था, चांद बड़लों के पीछे छुपा हुआ था और हवाओं में अजीब सी सरदहत थी। गांव के बाहर एक पुरानी और बिखरी हुई हवेली खड़ी थी। लोग उसे खोखली हवेली कहते थे। कहते हैं कि इस हवेली में रात के वक्त चिल्लाहट सुनाई देती है और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। जरा, अली, हीना और फहाद, ये 4 दोस्त थे। शहर से आए थे और एडवेंचर का शौक रखते थे। उनको गांव वालों ने बार बार रोका, वहां मत जाना, हवेली में कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ साया है। लेकिन जवानी का जो जोश होता है उसको किसने कभी रोका है? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, ये सब पुरानी कहानियां हैं। मैं कैमरा ले जा रहा हूं, देखते हैं क्या मिलता है। उनके हाथ में टॉर्च, एक कैमरा और थोड़ी बहुत खाने की चीजें थीं। वो चारों रात के 11 बजे हवेली की तरफ चल दिए। हवेली का दरवाजा बड़ा और जंग लगे हुए लोहे का था। उस पे जाली और काली खाल उतरी हुई पेंट लटक रही थी। जैसे ही अली ने दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ब खुद कराते हुए खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला, जिसमें मिट्टी और खून की सी बो मिली हुई थी। जरा ने हल्का सा डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। फहाद ने हंसकर कहा, अभी तो अंदर भी नहीं गए, ऐसी क्या घबराहट है, चलो। उन्होंने टॉर्चेज ऑन की और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर और भी खौफनाक था। दीवारों पे पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी, जिनमें से कुछ की तस्वीरों के चेहरे खराब और फटे हुए लग रहे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें चेहरे बना दिया हो। दरवाजों की चरमारहत और जमीन पे पेड़ों के पट्टे बिखरे हुए थे। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हर दूसरे लम्हे कोई चिड़िया या चमगादड़ उनके पास से उड़ जाती थी। कैमरा अली के हाथ में रिकॉर्ड कर रहा था। देखो, ये है खोखली हवेली और हम हैं पहले लोग जो इसका सच दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन उनके दिल के कोने में खौफ उतर चुका था। एक लम्हा ऐसा आया जब ज़रा ने कुछ महसूस किया। उसने अपना कान एक पुरानी दीवार की तरफ लगाया और धड़क कर पीछे हट गई। वहां कोई रो रहा था, उसने काटते हुए कहा। सबने खामोशी से ध्यान लगाया और वाकई एक हल्की सी चीख, एक दबा हुआ रोना सुनाई दिया, जैसे कोई औरत अंधेरों में रोता हो। हीना की आंखों में आंसू आ गए। मैं कह रही थी ना, ये जगह ठीक नहीं है। अली ने उन्हें समझाया, ये सब इमेजिनेशन है। शायद हवा के बीच में कोई आवाज बनी हो। लेकिन दिल के अंदर उन्हें भी महसूस हुआ था कि ये आवाज इंसानी थी और सच्ची थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना कमरा मिला। उसके अंदर एक झूला रखा था, बच्चों का पुराना लकड़ी का झोला। हवा के झोंके से वो धीरे धीरे हिल रहा था। उस पर मिट्टी जम चुकी थी, लेकिन उसकी खरक, उसका हिलना, जैसे अभी कोई बच्चा उस पर बैठा हो। जरा की सांस तेज हो गई। ये किसने हिलाया? तभी कैमरा ने कुछ रिकॉर्ड किया। एक छाया, एक भूत जैसी परछाई झोले के पीछे से गुजरी। अली ने जब कैमरा देखा तो स्क्रीन पे एक सफेद और ढूंढली सी सूरत नजर आई। सब ने कैमरा का डिस्प्ले देखा और उस वक्त कमरे में हवा और तेज हो गई। फहाद ने जोर से चिल्लक कर कहा, बस, ये सब झूठ नहीं हो सकता, यहाँ कोई है। अगर इंसान है तो सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ एक जोरदार धड़क की आवाज सुनाई दी, जैसे ऊपर के कमरे से कोई चीज जमीन पे गिर गई हो। उन्होंने हिम्मत जताई और सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। हर कदम चरमराहट करता था। सीढ़ियों के बीच में कभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती, कभी लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ टॉर्चेस की रोशनी चल रही थी। दरवाजे के अंदर एक पुराना पलंग रखा था। उस पर एक सफेद चादर बिछी थी, लेकिन उस चादर पर खून के पुराने धब्बे लगे हुए थे। हीना ने चीख मार दी, या अल्लाह, ये सब क्या है?
सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। उस पलंग के पास जाते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे हिल रही हो। और फिर चादर अपने आप हिल ली। वो चारों पीछे हट गए। चादर धीरे धीरे नीचे गिर गई और नीचे से एक बच्ची का खिलौना निकला, एक गुड्डी। उस गुड्डी का चेहरा आधा जाला हुआ था और आंखें सीधा जरा की तरफ घूर रही थी। कैमरा ने सब रिकॉर्ड किया, लेकिन जैसे ही अली ने अंधेरा इतना गहरा था कि अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ सांसें सुनी दे रही थी, तेज, भरी और खौफज़दा। फिर एकदम से एक चीख की गूंज पूरी हवेली में फैल गई। जरा ने अली का हाथ मजबूती से पकड़ा। अली, ये आवाज, ये बिल्कुल पास से आई थी। अली ने कैमरा उठाया, उसका नाइट मोड ऑन करने की कोशिश की। स्क्रीन पे सब कुछ सब्ज और ढूंढला नजर आया। कैमरा ने एक पल के लिए कुछ कैप्चर किया, एक सफेद जिस्म जो उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था। लेकिन जैसे ही अली ने सीधा पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। फहाद गुस्सा होकर बोला, यह सब इल्यूजन है, किसी ने हमें डराने के लिए सेटअप बनाया हुआ है। लेकिन उसके अल्फाज खत्म ही हुए थे कि एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली का दरवाजा नीचे से बंद हो गया। अब वो चारों अंदर फंस गए थे। सीढ़ियों के पास ही उन्होंने एक और कमरा देखा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसने पर एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई उनकी गर्दन के करीब सांस ले रहा हो। दीवारों पे पुरानी लाल रंग की लिखावट नजर आई, जैसे खून से लिखा गया हो, वापस जाओ वरना जिंदा दफन हो जाओगे। हिना रोने लगी। अली, हमें अभी निकालना चाहिए, अभी के अभी। अली भी अंदर से हिल गया था, लेकिन दिखावा करते हुए बोला, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, साबित होगा कि ये सब असली है। फिर उसने अंदर देखा। एक पुराना अलमारी का दरवाजा खुला था। अंदर एक औरत की लाश जैसी चीज लंबी पड़ी थी। उसका चेहरा सफेद और आंखें खुली हुई सीधा उन्हें घूर रही थी। जरा की चीख निकल गई और जैसे ही उन्होंने वापस पलटने की कोशिश की, लाश गायब थी। सिर्फ एक खुश्क खिलखिलाहट की आवाज कमरे में घूम रही थी। वो भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आए। नीचे आते ही उनका सामना एक लंबी गैलरी से हुआ। गैलरी के दोनों तरफ पुरानी तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर में एक ही औरत थी, सफेद जोरा, खुले बाल और खून से भरी आंखें। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि तस्वीरों की उस औरत की आंखें धीरे धीरे उन्हें फॉलो कर रही थी। जहां वो चलते, तस्वीर का चेहरा उनके पीछे घूमता। फहाद ने कैमरा उठाया और तस्वीर जूम की। तब उसने देखा कि एक तस्वीर में वो औरत अकेली नहीं थी, उसके साथ 4 नए चेहरे थे। और वो चेहरे बिल्कुल जरा, अली, हिना और फहाद के थे। फहाद ने कैमरा छोड़ दिया और चिल्लाया, ये कैसे मुमकिन है? तस्वीर खुद ब खुद गिर गई और शीशा टूटकर जमीन पर बिक गया। लेकिन शीशे के टुकड़ों में उन्हें अपनी परछाई नजर नहीं आई। सिर्फ वो औरत खड़ी थी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आए। नीचे आते ही उनका सामना एक लंबी गैलरी से हुआ। गैलरी के दोनों तरफ पुरानी तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर में एक ही औरत थी, सफेद जोरा, खुले बाल और खून से भरी आंखें। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि तस्वीरों की उस औरत की आंखें धीरे धीरे उन्हें फॉलो कर रही थी। जहां वो चलते, तस्वीर का चेहरा उनके पीछे घूमता। फहद ने कैमरा उठाया और तस्वीर जूम की। तब उसने देखा कि एक तस्वीर में वो औरत अकेली नहीं थी, उसके साथ 4 नए चेहरे थे। और वो चेहरे बिल्कुल जरा, अली, हिना और फहाद के थे। फहाद ने कैमरा छोड़ दिया और चिल्लाया, ये कैसे मुमकिन है? तस्वीर खुद ब खुद गिर गई और शीशा टूटकर जमीन पर बिक गया। लेकिन शीशे के टुकड़ों में उन्हें अपनी परछाई नजर नहीं आई। सिर्फ वो औरत खड़ी थी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। जरा ने जोर से दरवाजा धक्का दिया और वो गैलरी से निकलकर एक और पुराने हॉल में पहुंच गए। हॉल के बीच में एक बड़ा डाइनिंग टेबल पड़ा था। टेबल पर सादियों पुरानी प्लेट्स और बर्तन पड़े थे, लेकिन उन पर अभी तक गिलास में लहू भरा था। हिना बेहोश होते होते संभली। ये सब इंसानी खून है। जैसे ही अली ने एक प्लेट को टच किया, सब प्लेट्स अपने आप हिलने लग गए। टेबल पर बर्तन जोरदार आवाज के साथ घूमने लगे, जैसे कोई अनसीन ताकत उन्हें उठा रही हो। और एकदम से सब प्लेट्स हवा में उठकर टूट गई। खामोशी फिर से वापस आई, लेकिन इस दफा एक नई आवाज सुनाई दी,
एक बच्ची की हंसी। सबका खून जम गया। वो हंसी उन्हें एक और कमरे तक ले गई। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन उसके नीचे से लाल रंग की लकीर बाहर निकल रही थी, जैसे अंदर से खून बह रहा हो। फहाद ने दरवाजा जोर से खोला। अंदर का मंजर देखकर सबके पैरों ताले जमीन खिसक गई। कमरे के बीच में एक बड़ी सी गुड्डी बैठी थी, वही जो उन्होंने ऊपर वाले कमरे में देखी थी। लेकिन अब उस गुड्डी के आसपास डजन्स छोटी छोटी गुड़ियां बैठी थी। सबके चेहरे जले हुए, आंखें कली और खाली, और वो सब एक ही तरफ देख रही थी, उनके तरफ। फिर सब गुड़ियां एक साथ हंसी। कमरा गूंज उठा। जरा चीख कर भागती हुई निकलना चाह रही थी कि उसके पैर के नीचे एक लाश की हड्डियां टीक गईं। हड्डी टूटने की आवाज ने सबको हिला दिया। अली ने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड किया। कैमरा के नाइट मोड में साफ दिख रहा था कि कमरे की दीवारों पर कुर्बानी लिखा हुआ है। हिना ने रोने लगकर कहा, यह हवेली कुर्बानी मांग रही है, हमें यहां से जिंदा निकलना मुश्किल है। तभी एक आवाज बिल्कुल साफ कमरे के कोने से सुनाई दी, सिर्फ एक को मारना होगा, तभी बाकी बचेंगे। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। वो आवाज किसी और की नहीं थी, वो वही सफेद जोरा वाली औरत थी जो अब उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल लाल, और उसके हाथ में एक पुराना खंजार था। सबने चीख मारकर पीछे हटना चाहा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो सब उस औरत के साथ बंद थे, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। कमरा अंधेरों से भरा हुआ था, सिर्फ उनकी टॉर्चेस की हल्की सी रोशनी चल रही थी। लेकिन जैसे ही उस औरत का साया सामने आया, सब की रोशनी एक एक करके बुझ गई। अब सिर्फ एक चीज चमक रही थी, उस औरत के हाथ में खंजर, जिस पर पुराना सूखा हुआ खून लगा था। जरा ने रुक रुक कर कहा, ये कौन है? तुम हमसे क्या चाहती हो? वो औरत अपनी घुंटी हुई आवाज में बोली, हर साल एक कुर्बानी चाहिए। तुम लोग अंदर आए हो, अब तुम में से एक का खून पिया जाएगा, तभी बाकी बचेंगे। अली ने कैमरा उठाया और उसकी तरफ पॉइंट किया। स्क्रीन पे औरत का चेहरा और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। उसकी आंखें खून से तपक रही थी और उसके चेहरे पर एक जलने का निशान था। हिना रोने लगी, ये झूठ है, हम वहां से निकल जाएंगे। लेकिन दरवाजा बंद था और चाबी कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर कमरे के एक कोने से गुड्डी अपने आप चलने लगी। उसके जले हुए चेहरे से आवाज निकल रही थी, एक को मारना होगा, एक को मारना होगा। सबके चेहरे पे सफेदी छा गई। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं था। फहाद ने गुस्से में कहा, हम सब मिलकर इस औरत का सामना करते हैं। अगर ये इंसान है तो मार देंगे, और अगर साया है तो कम से कम कोशिश करेंगे। लेकिन उसके कहने की देर थी कि वो औरत हवा की तरह चलकर सीधा फहाद के सामने आ गई। उसने अपने खून भरे हाथ फहाद की गर्दन पर रखे और उसके कान के करीब फुफ करते हुए बोली, तुम सबसे पहले तुम्हारी जान चाहिए। फहाद ने जोर लगाया, उस औरत को धक्का दिया। एक पल के लिए वो पीछे हटती, लेकिन उसकी चीख से कमरा हिल गया। जरा और हिना चिल्ला उठी। अली ने कैमरा फेंक कर एक पुराना लकड़ी का डंडा उठाया और उस औरत पर वार किया। डंडा उसके जिस्म से गुजर गया जैसे वो धुआं हो, लेकिन फिर उसने पलटकर अली को जोरदार थप्पड़ मारा। अली हवा में उछलकर दीवार से टकरा गया। कैमरा टूटकर जमीन पे गिर गया। सब ने देखा कि उस औरत के पीछे दीवार पर एक पुराना दरवाजा है, जिसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी, शायद निकलने का रास्ता हो। लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे की तरफ भागे, उस औरत ने उनका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों से अभी और भी ज्यादा लहू टपक रहा था। उसकी आवाज गूंज उठी, कुर्बानी, कुर्बानी के बिना कोई निकल नहीं सकता। फिर उसने अपना खंजर उठाकर सीधा फहद के सीने में घुसा दिया। फहद की चीख हवेली में गूंज उठी। खून उसके सीने से बहने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली रह गईं और उसका जिस्म जमीन पे गिर गया। जरा ने चिल्लाकर कहा, नहीं। हिना बेहोश होने लगी। अली ने उसे संभाला।
उस औरत ने अपना खूनी खंजर उठाया, अपनी जुबान से उस पर जमा खून चटकर बोली, कुर्बानी पूरी हुई, लेकिन अभी सफर खत्म नहीं। फिर वो ढूंढ की तरह गायब हो गई। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अब उनके पास एक नया रास्ता था, लेकिन एक दोस्त हमेशा के लिए खो गया था। अली ने तेज सांस लेकर कहा, हमें चलना होगा। फहद की मौत जया नहीं जा सकती। अगर रुक गए तो हम भी मारेंगे। जरा रोटी हुई फहद की लाश को पकड़ के बैठी थी, लेकिन अली ने उसे खींच कर उठाया। वो तीनों नए कॉरिडोर में घुस गए। कॉरिडोर लंबा और सूखा था, लेकिन वहां हवा में अजीब सी बू थी, जैसे जलती हुई लाश की। दीवारों पे अब लिखा था, 1 गया, 3 बाकी, आखिरी में सिर्फ 1 बचेगा। हिना का जिस्म कांप गया। सिर्फ 1 बचेगा मतलब हम में से 2 और मरने वाले हैं? अली ने कहा, यह सब झूठ हो सकता है। शायद ये सब हमें डराने का एक तरीका है, लेकिन अंदर से वो खुद भी जानता था कि ये सिर्फ धोखे की बात नहीं थी। रास्ते के आखिर में उन्हें एक और कमरा मिला। उसके अंदर पुराना मंदिर था। मंदिर में एक मूरत रखी थी, जिसमें एक औरत का चेहरा बना था, लेकिन उसकी आंखें खून से भरी हुई और मुंह खुला हुआ, जैसे चीख रही हो। मंदिर के पास एक पुराना संदूक रखा था। अली ने हिम्मत करके उससे खोला। अंदर एक डायरी थी, जिसमें लिखा था, इस हवेली में हर साल एक कुर्बानी चढ़ानी होती है। जिस दिन कुर्बानी रुक जाती है, इस हवेली की मालिका सफिया बेगम उठकर खुद अपना खून मांगती है। वो किसी को छोड़ती नहीं, सिर्फ एक को बचाकर दुनिया को दिखाती है, ताकि अगले साल नाए शिकर खुद आ जाएं। डायरी का आखिरी पन्ना खून से भरा था। जरा ने डायरी छोड़कर कहा, यह सब असली है, यह सब सच है, हम बच नहीं सकते। अली ने उसके कंधे पकड़कर कहा, नहीं, एक रास्ता जरूर होगा। सफिया बेगम हो या कोई भी, हमें निकालना है। तभी मंदिर में रखी मूरत से खून बहना शुरू हो गया। उसका मुंह खुद ब खुद कमरे के कोने से जो परछाई निकल रही थी, उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वो एक छोटी बच्ची थी, लेकिन उसका जिस्म आधा जला हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल काली और मुंह से मक्खियां निकल रही थी। जरा ने जोर से चीख मरी, या अल्लाह, बच्ची है ये, लेकिन इंसान नहीं है। बच्ची ने अपनी मासूम सी आवाज में कहा, मैं भी कभी इंसान थी। साफिया बेगम ने मुझे कुर्बानी बनाया, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद उसकी हंसी गूंज उठी और वो एकदम से हवा में उठकर अली पर टूट पड़ी। अली ने उसको धक्का दिया, लेकिन उसका जिस्म इतना भारी था जैसे लोहा हो। जरा और हिना ने उसे खींचकर अली को बचाया। तीनों भागते हुए मंदिर के पीछे के रास्ते में घुस गए। कॉरिडोर लंबा था और उसके दोनों तरफ पुरानी दारड़ वाली दीवारें थीं। दीवारों से कभी चीखने की आवाज आती, कभी रोने की, जैसे लाखों रूहें उसमें बंद हो। एक पॉइंट पर जरा रुक गई। उसने दीवार को टच किया। उसकी उंगलियों से लाहू निकलकर बाहर टपकने लगा। जरा की आंखों में आंसू आ गए। ये दीवार इंसानों के खून से बनी है। हिना का जिस्म कांप उठा, यानी जितनी कुर्बानियां हुई हैं, सबका खून अब तक यहाँ है। अचानक कॉरिडोर के आखिर में एक और दरवाजा खुला। अंदर एक पुराना खून से भरा तालाब था। तालाब का पानी लाल था और उसमें लाखों हड्डी तहर रही थी। और उस तालाब के बीच में साफिया बेगम खली थी। उसका जिस्म आधा इंसान, आधा सया। उसका मुंह काता हुआ, आंखें खून से लाल, और उसके हाथ में वही खंजर चमक रहा था। साफिया की आवाज गूंज उठी, पहली कुर्बानी हो चुकी, अब दूसरी की दावत है। अली ने हिम्मत करके सामने आकर कहा, हम कुर्बानी नहीं देंगे, हमें यहां से जाने दो। साफिया हंस पड़ी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे हजारों औरतें एक साथ रो रही हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी मर्जी चलेगी? ये हवेली मेरे खून से चलती है, हर साल एक एक करके सबको खा जाती है। फिर उसने अपना खंजर उठाया और उसका पॉइंट सीधा हिना की तरफ कर दिया। हिना की आंखें फट गईं। नहीं, मुझे मत चुनो, मैं मारना नहीं चाहती। जरा ने उसका हाथ पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन साफिया की ताकत बहुत ज्यादा थी। हिना का जिस्म हवा में उठ गया और सीधा तालाब के ऊपर लटक गया। अली भागकर आगे बढ़ा। उसने पत्थर उठाकर साफिया पर मारा। एक पल के लिए साफिया पीछे हटी, लेकिन उसने गुस्से में चीख मरी और हवा तेज हो गई। सब कुछ हिलने लगा। हिना की मां तालाब से खून की लहर उठी और सीधा हिना को लापेट लिया। जरा चिल्लाई, हिना! हिना ने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। उसकी आंखें दरी हुई थी, लेकिन उसका जिस्म धीरे धीरे तालाब के अंदर घुस गया। उसकी चीख इतनी तेज थी कि हवेली हिल गई और फिर सिर्फ खून के बुलबुले रह गए। दूसरी कुर्बानी पूरी हो गई। साफिया की आंखें और चमक उठी।
अब सिर्फ 2 बच्चे हैं और सिर्फ एक निकल पाएगा। अली और ज़ारा दोनों सुस्त हो चुके थे। हिना की मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। ज़ारा रोटी हुई चीख कर बोली, तू हमें क्यों मार रही है? हमें तेरा क्या बिगाड़ा है? सफिया धीरे से मुस्कुराई। मेरी मौत के बाद किसी ने मुझे शांति नहीं दी। मेरे अपने ही मेरे खून के प्यासे थे। हर साल मैं नई रूह मांगती हूँ ताकि मेरी आत्मा जिंदा रहे। तुम सब बस सिलसिले का हिस्सा हो। फिर सफिया गायब हो गई और कमरे का तालाब बंद हो गया। सिर्फ जमीन पर लहू की लकीर रह गई जो उन्हें एक नए दरवाजे की तरफ ले जा रही थी। अली ने कहा, जरा हमें चलना होगा। हिना और फहद दोनों चले गए, लेकिन अगर हम रुके तो अगला हमारी मौत होगी। जरा ने आंसुओं के साथ सर हिला दिया। नया दरवाजा खुला तो उसके पीछे एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में हजारों पुरानी किताबें थी, सारी धूल से भरी हुई, लेकिन कुछ किताबें लाल रंग में चिपकी हुई थी। अली ने एक किताब उठाई। उसमें लिखा था, सफिया बेगम अपनी मौत के बाद भी अपनी रूह को जिंदा रखना चाहती थी। उसने कला जादू सीखा और अपनी आत्मा को इस हवेली के अंदर कैद कर दिया। अब वो तब तक नहीं जाएगी जब तक 3 कुर्बानियां ना हो जाए। जो बच्चा वो उसका पैगंबर बनकर बाहर जाता है और नए लोगों को इस हवेली की तरफ खींच लाता है। जरा ने किताब फेंक दी। यानी जो बचेगा उससे भी शांति नहीं मिलेगी, उसका भी इस्तेमाल होगा। अली ने धीरे से कहा, लगता है सिर्फ मौत ही असली आज़ादी है। तभी एक आवाज़ लाइब्रेरी के बीच से आई। सफिया वापस आई थी, लेकिन इस दफ़ा उसके साथ वो बच्ची भी थी जो पहले उन्हें मिली थी। बच्ची मुस्कुराई और बोली, 2 कुर्बानियां हो गई, अब तीसरी की तैयारी है। और सफिया की आंखों में आग जल उठी। अली और जरा ने समझ लिया, अब दोनों में से कोई एक ही बचेगा। लाइब्रेरी का अंधेरा अब और गहरा होता जा रहा था। सफिया बेगम की लाल आंखें उन्हें फाड़ कर खाने को तैयार थीं। उसके साथ वो बच्ची भी खड़ी थी, जिसमें अब एक अजीब सी रोशनी बरकरार थी, जैसे उसकी रूह पूरी तरह इंसान न हो। ज़ारा ने अली का हाथ पकड़ लिया। दोनों के सांस तेज चल रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि तीसरी कुर्बानी होने वाली है। सफिया अपनी भयानक आवाज में बोली, तुम में से एक अभी मारेगा और दूसरा मेरी हवेली का हिस्सा बनेगा। तुम डिसाइड करो या मैं चुन लूंगी। अली ने अपनी टॉर्चेस से दीवार पर लिखावट देखी। हर तरफ खून से लिखा था, जो बच्चा वो भी गुलाम है, मौत ही आजादी है। अली के दिल में एक खौफनाक सोच आई। उसने ज़ारा की तरफ देखा, जो अभी भी आंसुओं में डूबी थी। अली ने दिल में सोचा, अगर मैं बच गया तो मैं भी साफिया का जरिया बन जाऊंगा, नए लोगों को यहां खींचने के लिए। लेकिन अगर मैं मर गया तो शायद ज़ारा को मौका मिल जाए बचने का। साफिया हंसी, समय खत्म हो रहा है, फैसला करो। बच्ची ने अपनी मासूम सी आवाज में कहा, ज़ारा मर जाएगी या अली। ज़ारा ने चीख कर कहा, हम तुम्हारी कुर्बानी नहीं देंगे। अगर मारना ही है तो हम दोनों साथ मारेंगे। लेकिन उसके कहने से पहले साफिया ने अपना खंजार उठाया और दोनों की तरफ बढ़ी। अली ने उस वक्त हिम्मत जताई। उसने एक पुराना लोहे का रखवाला, आर्मर का टुकड़ा उठाया और सफिया की तरफ दौड़ गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ज़ारा दौड़ जाओ, दरवाजा खोलो और भागो। ज़ारा ने घबराहट में कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन अली उस वक्त सफेद रोशनी में घिरा हुआ लग रहा था। उसने सफिया पर वार किया। सफिया चीख मारकर पीछे हटी। लाइब्रेरी का आधा हिस्सा गिर गया। फिर सफिया ने गुस्से में अपना खंजार अली के सीने में घुसा दिया। अली की आंखें खुल गई, खून मुंह से निकल गया। लेकिन उसने अपनी आखिरी ताकत से सफिया को झप्पी डलकर तालाब के अंदर गिरा दिया। दोनों, अली और सफिया, खून के तालाब में डूब गए। तालाब की लहर इतनी तेज थी कि कमरा हिला दिया। ज़रा ने चीख कर कहा, अली।
अली ने आखिरी पल में उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और बस इतना कहा, तुम बच्चो, बस तुम बच्चो। फिर वो खून में डूबकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। अली ने एक किताब उठाई। उसमें लिखा था, सफिया बेगम अपनी मौत के बाद भी अपनी रूह को जिंदा रखना चाहती थी। उसने काला जादू सीखा और अपनी आत्मा को इस हवेली के अंदर कैद कर दिया। अब वो तब तक नहीं जाएगी जब तक 3 कुर्बानियां न हो जाएं। जो बचा वो उसका पैगंबर बनकर बाहर जाता है और नए लोगों को इस हवेली की तरफ खींच लाता है। ज़ारा ने किताब फेंक दी। यानी जो बचेगा उससे भी शांति नहीं मिलेगी, उसका भी इस्तेमाल होगा। अली ने धीरे से कहा, लगता है सिर्फ मौत ही असली आजादी है। तभी एक आवाज लाइब्रेरी के बीच से आई। सफिया वापस आई थी, लेकिन इस दफा उसके साथ वो बच्ची भी थी जो पहले उन्हें मिली थी। बच्ची मुस्कुराई और बोली, 2 कुर्बानियां हो गई, अब तीसरी की तैयारी है। और साफिया की आंखों में आग जल उठी। अली और ज़ारा ने समझ लिया अब दोनों में से कोई एक ही बचेगा। लाइब्रेरी का अंधेरा अब और गहरा होता जा रहा था। सफिया बेगम की लाल आंखें उन्हें फाड़कर खाने को तैयार थी। उसके साथ वो बच्ची भी खड़ी थी, जिसमें अब एक अजीब सी रोशनी बरकरार थी, जैसे उसकी रूह पूरी तरह इंसान ना हो। ज़ारा ने अली का हाथ पकड़ लिया। दोनों के सांस तेज चल रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि तीसरी कुर्बानी होने वाली है। सफिया अपनी भयानक आवाज में बोली, तुम में से एक अभी मारेगा और दूसरा मेरी हवेली का हिस्सा बनेगा। तुम डिसाइड करो या मैं चुन लूंगी। अली ने अपनी टॉर्चेस से दीवार पर लिखावट देखी। हर तरफ खून से लिखा था, जो बचा वो भी गुलाम है, मौत ही आजादी है। अली के दिल में एक खौफनाक सोच आई। उसने ज़ारा की तरफ देखा जो अभी भी आंसुओं में डूबी थी। अली ने दिल में सोचा, अगर मैं बच गया तो मैं भी साफिया का जरिया बन जाऊंगा, नए लोगों को यहां खींचने के लिए। लेकिन अगर मैं मर गया तो शायद ज़ारा को मौका मिल जाए बचने का। सफिया हंसी, समय खत्म हो रहा है, फैसला करो। बच्ची ने अपनी मासूम सी आवाज में कहा, ज़ारा मर जाएगी या अली? ज़ारा ने चीख कर कहा, हम तुम्हारी कुर्बानी नहीं देंगे। अगर मरना ही है तो हम दोनों साथ मारेंगे। लेकिन उसके कहने से पहले सफिया ने अपना खंजर उठाया और दोनों की तरफ बढ़ी। अली ने उस वक्त हिम्मत जताई। उसने एक पुराना लोहे का रखवाला आर्मर का टुकड़ा उठाया और साफिया की तरफ दौड़ गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, जरा दौड़ जाओ, दरवाजा खोलो और भागो। ज़ारा ने घबराहट में कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन अली उस वक्त सैफ्ट रोशनी में घिरा हुआ लग रहा था। उसने साफिया पर वार किया। साफिया चीख मारकर पीछे हटी। लाइब्रेरी का आधा हिस्सा गिर गया। फिर साफिया ने गुस्से में अपना खंजार अली के सीने में घुसा दिया। अली की आंखें खुल गई, खून मुंह से निकल गया। लेकिन उसने अपनी आखिरी ताकत से साफिया को झप्पी डालकर तालाब के अंदर गिरा दिया। दोनों, अली और साफिया, खून के तालाब में डूब गए। तालाब की लहर इतनी तेज थी कि कमरा हिला दिया। ज़ारा ने चीख कर कहा, अली! अली ने आखिरी पल में उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और बस इतना कहा, तुम बचो, बस तुम बचो। फिर वो खून में डूबकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। हवेली में एक जोर का धमाका हुआ। तालाब का पानी सूख गया। साफिया की चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी और फिर सब खामोश हो गया। दरवाजा धीरे से खुल गया। जरा बेहोश सी वहां से भागती हुई निकली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में सिर्फ अली, हिना और फहद का ख्याल। गांव के लोग सुबह के वक्त हवेली के सामने आए तो उन्होंने देखा कि जरा बेहोश पड़ी है। उसने सब कुछ बताया, सफिया, कुर्बानी, खून और अपने दोस्तों की मौत। गांव के बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, हर साल हवेली एक को जिंदा छोड़ती है ताकि नए शिकार आए। अब तुम उस हवेली का हिस्सा बन गई हो। ज़ारा का खून जम गया। यानी मैं भी? बुजुर्ग ने सर झुका कर कहा, अगले साल तुम्हें वापस बुलाया जाएगा और तुम अपने साथ नए लोग ले जाओगी। उस दिन से ज़ारा की जिंदगी बदल गई। शहर वापस आई तो लोगों ने उससे कहा कि उसके दोस्तों का मर्डर उसी ने किया। पुलिस ने पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कैसे समझाती कि असल कातिल एक भूतनी थी। रात को जब भी ज़ारा आई कि नींद आए, उसके कान में सफिया की आवाज गूंजती,
अगली दफा तुम मेरी हो। और उस वक्त ज़ारा समझ गई कि अली की कुर्बानी भी उसे बचा नहीं पाई। हवेली अब भी जिंदा है और अब उसका अगला शिकार बनाने का वक्त सिर्फ इंतजार कर रहा है।